नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। आपकी अपनी डॉक्टर वायरा राखी। बात करेंगे आज विनायक चतुर्थी की, लेकिन सबसे पहले ओए होए कैसे हैं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, दिवाली आपकी खूबसूरत हो, माँ की असीम कृपा हो, कर भला तो हो भला, लोगों का भला करिए, आपका भला खुद हो जाए। मैं चतुर्थी में बहुत मानती हूँ। 25 अक्टूबर का दिन है शनिवार का और विनायक चतुर्थी है। चतुर्थी यानी गणपति जी का दिन। गणेश मिटाए कलेश। गणेश के बिना शुभ नहीं मिल सकता, लाभ नहीं मिल सकता, समृद्धि नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती, भक्ति नहीं मिलती और महादेव का वरदान नहीं मिलता। आपको रिद्धि भी नहीं मिल सकती जब तक आपके साथ गणपति ना हो। और यकीन मानिए, सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन विनायक चतुर्थी के अगर आप व्रत रखना शुरू कर दें, गणेश चतुर्थी के आप व्रत रखना शुरू कर दें, आपके जीवन के अंदर संकष्टी चतुर्थी के आप व्रत रखना शुरू कर दें, सब कुछ मिल जाएगा। महीने में 2 बार आती है और ये चतुर्थी जो होती है ये भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। हम करवा चौथ रखते हैं तो वो भी चतुर्थी होती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की ही चतुर्थियों को रखना चाहिए। ये दिन भगवान गणपति जी को समर्पित है। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को जो है विनायक चतुर्थी के नाम से, वरदान चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है, बहुत खास होती है। एक बार दोपहर में, एक बार मध्यम में, एक मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन आपको गणेश जी की उपासना शाम के टाइम पे करनी चाहिए। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, सुबह शाम दोपहर हर टाइम आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग पूजा करने से अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति होती है। चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से कार्य सिद्ध होते हैं, सारे विघ्न दूर होते हैं, शुभ और लाभ मिलता है। और दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं और गणेश जी की पूजा के बिना हो जाता है? आखिर कब है विनायक चतुर्थी? आइए आपको शुभ मुहूर्त बताऊं। अभी तक व्रत नहीं रखे तो अब रख लीजिए। अक्टूबर के महीने में विनायक चतुर्थी इस बार 25 अक्टूबर 2025 को होगी और दिन होगा शनिवार। ये इतना खूबसूरत दिन है शनिवार, जिस दिन आप कर्मों के देवता शनिदेव की भी पूजा करेंगे। अगर ऐसे में आप व्रत भी रखना शुरू कर सकते हैं, व्रत रखते हैं या उनको दूर्वा भी अर्पण करते हैं या घी का दिया जलाकर बोलते हैं गणेश मिटाओ कलेश, गणेश करे सब शुभ, तो लाभ होना अपने आप अनिवार्य हो जाता है। विनायक चतुर्थी पर कोई बड़ी पूजा नहीं करनी होती। हर किसी के घर में मिट्टी के, चांदी के, तांबे के, पीतल के गणपति होते हैं। सबसे पहले विनायक चतुर्थी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें, साफ कपड़े पहने और गणपति जी को स्नान कराएं दूध, दही, शहद, चीनी, घी से या सिर्फ गंगा जल से। इसके बाद उन्हें एक चौकी पर बिठाएं, प्रतिमा को स्थापित करें या तस्वीर को स्थापित करें। संकल्प करें कि मैं आपके गणेश चतुर्थी के व्रत 1 साल के लिए रख रही हूँ, 1 दिन के लिए रख रही हूँ या जब तक रखे जाएंगे आजीवन काल रख रही हूँ। इसके बाद गणेश जी को रोली, मूली, चंदन, अक्षत, फूल, सिंदूर, मोदक अर्पण जरूर करें। इसके अलावा उन्हें पंचमेवे का भी भोग लगाएं। ओम गण गणपति नमः का जाप 108 बार जरूर करें। गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। ठीक है। उसके बाद उनकी आरती कीजिए। आर्थिक कष्ट अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो इस दिन क्या करना चाहिए? जिन लोगों की आर्थिक स्थितियां सही नहीं है, वो गणेश जी की आराधना पूजा में गौ माता और हाथी दोनों को ही कुछ खिलाएं। अगर हाथी आपके घर के आसपास ना मिले तो गौ माता तो मिल जाएगी। धन की समस्याएं दूर होंगी और जो भी खिलाएं गणेश जी को याद करते हुए खिलाएं। अगर आप पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और आप कर्जे से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान गणेश जी से कहें कि आप हमारा कर्जा उतारें, उन्हें सिंदूर अर्पण करें, सभी कष्ट दूर करेंगे। क्योंकि कर्जा एक तरह का कलेश है, तो बोलिए गणेश मिटाओ कलेश, सब अच्छा हो जाएगा। घर में गुड़ और घी जो है दोनों को मिलाकर और उसकी चिक्की बनाएं और वो गणपति जी को भोग लगाकर गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दीजिए। कर्जे के बोझ से आप बाहर आ जाएंगे। पर ये 1 दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। आप कर देखिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। क्योंकि बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का टाइम लगता है, उपायों को भी होने में समय लगता है। घर में अन्न की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। आटे का दीपक बनाएं। अगर आपको लगता है हमारे घर में अन्न आता है पर टिकता नहीं, हम उधार में ही जिंदगी बिताते हैं, और उस आटे के दीपक में घी डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें और भगवान गणपति के सामने उस 4 मुखी दिए को जलाएं और घर में अन्न की कृपा हो, ये कामना करें। और बाद में ये जो आटा है इसके दिए को आप जाके गाय को खिला दें। फिर देखिए जीवन में कैसे आपकी समृद्धि होती है। जब भी आप विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी पे
गणेश जी की पूजा करें। इस दिन महादेव पर इत्र भी अर्पण करें, दूध दही शहद चीनी घी का भी जो है उनका पंचमेवे से और पंचामृत से उनको स्नान करवाएं। जीवन में अगर कई बाधाएं हैं और वो आपको तंग कर रही हैं तो विनायक चतुर्थी वाले दिन बाधाओं से बाहर निकला जा सकता है। आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझना है छोटे छोटे बच्चों के बीच में, आपके छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन्हें गणेश जी का लड्डू या मोदक भोग लगाकर उनके बीच में बांटिए और गणेश जी का छोटा सा कीर्तन कीजिए, गणेश जी के भजन गाइए और किसी भी गणपति मंदिर के अंदर जाके सफेद चंदन रख कर आइए। इससे भी आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव होंगे। गणेश चतुर्थी का समय है, विनायक चतुर्थी आप बना रहे हैं तो आपको पीपल के पेड़ पर भी दिया जरूर जलाना चाहिए। आपकी जीवन से अगर पॉजिटिविटी खत्म हो गई है और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आइए नेगेटिविटी को दूर करते हैं और विनायक चतुर्थी पर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की खुशियों में कभी किसी तरह की कोई कमी ना आए, उनको किसी की नजर ना लगे, तो विनायक चतुर्थी वाले दिन अपने बच्चों के हाथ से गणपति पर हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करना शुरू करवाइए। इस दिन गाय के गोबर के बने हुए 2 उपले लें, उसके ऊपर तेज पत्ता रखें, लौंग रखें, इलायची रखें और थोड़ा सा लोबान रखें और इसका पूरा धुआं अपने घर में और बच्चों के कमरे में दें। पाप से अगर आपसे पाप हो गए, उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी वाले दिन अपने घर में गणपति पापा की मूर्ति स्थापित करें, पूरे दिन व्रत रखें, जरूरतमंद लोगों को भोजन दें और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में गणेश जी के जयकारे जरूर लगाएं। महा उपाय नोट करिए और मुझे दीजिए इजाजत। आज के दिन हल्दी पूरी तरह से नारियल पे लगाकर आपको एक नारियल गणपति को अर्पण जरूर करना चाहिए। ओए होए, जय माता।